हरे कृष्णा। प्रश्न है कि हमारा भाग्य कौन बनाता है। उत्तर में प्रायः सब लोग कहते हैं कि भाग्य भगवान बनाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमारा भाग्य भगवान नहीं बनाते। भगवान तो केवल भाग्य को लिखते हैं, बनाने वाले हम स्वयं हैं। आप कहेंगे लिखना और बनाना तो एक ही है। नहीं, एक नहीं है। हम जो भगवान को बोल रहे हैं, भगवान वह लिख रहे हैं। हम कैसे बोल रहे हैं आप कहेंगे, तो हम बोल तो नहीं रहे हैं, परंतु हम बोल रहे हैं, अपने कर्मों से हम बोल रहे हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं वह भगवान लिख रहे हैं। तो हमें यह ज्ञात रहना चाहिए कि हमने जो कर्म किया हुआ है उसका ही फल हमें प्राप्त हो रहा है, और अब जो हम कर रहे हैं उसका फल आगे हमें प्राप्त होगा। तो हमें सदैव यह सोचकर हर कार्य करना चाहिए कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि फलस्वरूप हमें वही प्राप्त होगा। जैसे हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। एक गेंद को मैं जिस स्पीड से जिस गति से मैं ऊपर फेंकूंगा, उसी गति से वह वापस नीचे आएगा मेरे पास। इससे हम जान सकते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वही कर्म हमारे पास उसी रफ्तार से, उसी तेजी से वापस आएगा। अर्थात अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। तो भाग्य हम स्वयं बनाते हैं, भाग्य भगवान नहीं बनाते। भाग्य को भगवान लिखते हैं, हमारे कर्मों के फल को केवल भगवान लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। और हम जब कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो कहते हैं हमने किया, और बुरा करते हैं तो हमारे भाग्य में नहीं था, भगवान ने हमारा भाग्य ऐसा बना दिया। भगवान ने आपका भाग्य नहीं बनाया, आपने खुद बनाया। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भाग्य कुछ नहीं होता, सफलता के लिए केवल परिश्रम चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि अगर सफलता से केवल पुरुषार्थ से मिलता है, परिश्रम से मिलता है, तो आपके साथ और भी लोगों ने परिश्रम किया था, वे क्यों नहीं सफल हुए, केवल आप ही क्यों सफल हुए? क्योंकि आपके साथ आपका भाग्य था, उनके साथ नहीं था। अगर परिश्रम से सफलता प्राप्त होती तो एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, परंतु शाम को केवल उसे 200 रुपए की प्राप्ति होती है, और एक मैनेजर एसी में बैठकर सिर्फ एक फोन करता है तो उसे 2 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। मेहनत कौन कर रहा है ज्यादा, मैनेजर की वो मजदूर? परिश्रम मजदूर ज्यादा कर रहा है, परंतु उसे केवल 200 रुपए की प्राप्ति हो रही है। तो इस तथ्य से हम समझ सकते हैं कि वह जो मजदूर था, पिछले जन्म में उसने कुछ बुरा कार्य किया होगा, उसका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इतने मेहनत करने के बाद भी उसे केवल 200 रुपया मिल रहा है, और यह मैनेजर ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया होगा, इसके फलस्वरूप इसे एक फोन में 2 लाख रुपए की प्राप्ति हो रही है। तो यह भाग्य है, हम भाग्य स्वयं बना रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वही हमारे पास वापस आएगा। तो भाग्य भगवान नहीं बनाते, हम स्वयं अपना भाग्य बनाते हैं। तो हमें चाहिए कि कृष्ण की भक्ति करें, और कृष्ण की भक्ति करके हम अपना भाग्य उज्जवल बनाएं, जिससे हमें वही फल की प्राप्ति होगी। और कृष्ण के भक्ति करने का जो फल है वह कृष्ण प्रेम है। और जब हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो भाग्य, कर्म, ये सब के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, और कृष्ण के धाम जाकर कृष्ण की सतत शाश्वत सेवा में तल्लीन हो जाएंगे। तो हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। आज हमने यह जाना। हरे कृष्णा।